अगर जो हम भक्ति भाव होता है, जो एक पूजा पाठ होता है, वो किस टाइम शुरू करनी चाहिए? क्या बचपन में करना चाहिए, या आप सक्सेस हो चुके हो, या आपने एक शख्सियत आ चुकी है, या आप एक नौकरी कर रहे हैं, या फिर बुढ़ापे में जाके हमें भक्ति करना शुरू करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और कथाओं में भी कई बार हमसे लोगों ने इस बात को पूछा। हम सीधा-सीधा सा इतना कहेंगे, भक्ति तो पहली बात, इसमें 2 सवाल है। आपने कहा कि पूजा पाठ कब करना चाहिए, बचपन में या बुढ़ापे में या फिर सेटल होने के बाद? ये 2 सवाल हो हाँ, गए बिल्कुल, अलग-अलग। बिल्कुल। लेकिन इसको आप समझने का प्रयास करिए, सीधी-सीधी सी बात है, भक्ति की तो उम्र, भक्ति क्या किसी भी चीज़ की उम्र जो होती है वो बचपन की होती है, सीखने की जो अवस्था होती है। जब आप बच्चे होते हैं तो आप वह सब कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं जो आपको सिखाया जाता है। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो आप अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो भगवान की साधना का जो सही उम्र है वह तो समझिए बचपन ही है। बचपन से ही साधना करनी चाहिए। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, इन सब ने तो बचपन से ही भगवान की बिल्कुल। भक्ति की, भजन की। और एक बेसिक सी चीज़ समझिए कि आपको जैसे कोई पुष्प है, हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, तो भैया वो ताज़ा पुष्प अर्पित करते हैं। भगवान को कोई बूढ़ापा या कोई सूखा हुआ या कोई बूढ़ा हुआ है, कोई मुरझाया हुआ पुष्प तो नहीं देते। नहीं देते। इसीलिए भक्ति की तो अवस्था जो है वो बचपन से ही करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जब बुढ़ापा आएगा आप बोलोगे राम तो निकलेगा आम, बोलोगे राधा तो निकलेगी आधा। लेकिन एक बात और है, आजकल लोग कहते हैं कि भैया हम भक्ति करने के लिए घर परिवार छोड़ के हम वृंदावन जा रहे हैं। जी। यहाँ आपसे एक समझने वाली बात है, पहली लाइन बिल्कुल स्पष्ट समझिए, भक्ति करने की अवस्था तो बचपन का ही है। आप जब जन्म लें उसके पश्चात जैसे ही आप धीरे-धीरे बड़े हों, आपके अंदर भक्ति के गुण ध्रुव प्रहलाद की तरह आना चाहिए। लेकिन अब जो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि लोग घर परिवार छोड़ के वृंदावन जाना चाहते हैं, जी। यहाँ मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करता हूँ कि पहले तो सबसे पहले आप समझिए, भक्ति करने के लिए आपको कोई धाम में जाने की आवश्यकता उतनी नहीं है। आप कोई घर परिवार छोड़ के आप चले जाएं, तो हिमालय में चले जाएं तो ही भक्ति होगी, ऐसा नहीं है। आप घर में रह करके ही भक्ति करें। यहाँ एक विशेष बात है कि हम कुछ बन जाएं, सेटल हो जाएं, तब भक्ति करें तो नहीं। भक्ति तो हमको बचपन से ही करना है, लेकिन भक्ति करने का मतलब कहीं से भी यह नहीं है कि अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। आजकल बड़े वीडियो वायरल होते हैं, बहुत ज्यादा वायरल भी है। हाँ। वो जो है एजुकेशन छोड़ के चले गए। एक कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो भैया आप गृहस्थ धर्म में रहते हो तो सबसे पहले तो मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छा कुछ बनो, खूब तरक्की करो, कुछ बन जाओ। बन जाओ का मतलब है अपने माँ पिता समाज का नाम, यश कीर्ति बढ़ाओ, और फिर आप धाम में एक वानप्रस्थाश्रम या संन्यास, जब आपकी एक उम्र हो जाए तब आके वहां वास करो। भक्ति आप अपने घर से ही करो और अच्छा सेटल हो, बनो। आप अगर बनते नहीं है ना तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज में आपके माता पिता को लोग बड़ा प्रताड़ित करते हैं, अरे यार कुछ नहीं बन पाया बेटा, कुछ नहीं बन पाया तो बाबा जी बन गया। इसलिए भैया हम जो है हम आपने स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन कराया एमबीए का, तो देखिए हम भी बचपन से ही अध्ययन करते रहते थे, भक्ति में थे, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे कि हमने किसी अभाव में हम भक्ति में चले गए, किसी अभाव में चले गए, नहीं। इसलिए अध्ययन करिए, आप अच्छे से सेटल हो जाइए, तब भी भक्ति करते रहिए। भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए, लेकिन लाइफ में सेटल होना बहुत आवश्यक है। बिना सेटलमेंट किए अगर आप कहीं जाते हैं तो आप कर्तव्य को कैसे निर्वाह करेंगे, माँ पिता की कैसे सेवा करेंगे, एक गृहस्थाश्रम कैसे चलाएंगे, धन कैसे खर्च करेंगे। इसलिए सेटल होना बहुत जरूरी है।